5 फरवरी 2025 को उत्तर पूर्व भारत में प्रचलित आगामिक परंपराएं एवं मंदिर स्थापत्य विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन कार्यक्रम वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभागार में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग तथा भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एवं भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा 5 से 7 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुरातत्व ASI भारत सरकार रहे। इन्होंने कहा कि वेद एक ज्ञान है। हमारी पद्धति प्रयाग ज्योतिष था, जो पूर्वी भारत जहां से सूर्योदय होता है, इसमें पूर्वी भारत के इंडिया जुड़ गया, जिससे पूर्वी भारत बोलने लगे, जिससे इंडिया के 2 भाग लगने लगे, जबकि कानूनी पूर्वोत्तर एक परिसर है। हमारे साहित्य में कभी भी उत्तर पूर्व अलग भारत नहीं रहा है। कन्नौज से जब राज्याभिषेक होता था, तब प्रयाग ज्योतिष का राजा अपने मंत्री प्रजा के साथ राज्याभिषेक में भाग लेते थे और यहाँ कन्नौज में होता था, वह वहाँ जाते थे। मुख्य अतिथि के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र वाराणसी के पूर्व सलाहकार प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल ने कहा कि जो चर्चा आज के 100 वर्ष पूर्व होनी चाहिए अथवा स्वतंत्रता के तुरंत बाद होनी चाहिए, वह चर्चा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के द्वारा हो रही है। एक भारत होने के लिए, विकसित भारत होने के लिए उत्तर पूर्व की परंपरा को जानना व उस पर कार्य करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए यह प्रोजेक्ट डॉक्टर प्रियंका सिंह के निर्देश में चल रहा है, जो महत्वपूर्ण है। उत्तर पूर्व की आधुनिक परंपरा, जिसके अंतर्गत आगम निगम के साथ साथ बौद्धागम, जैनागम को भी देखते हैं। हमारा शास्त्र सनातन है। आगम व वेद दोनों एक ही हैं। आगम वेद के निकट पहुंचने का एक माध्यम है। मैं प्रोफेसर ओंकार नाथ सिंह, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पूर्व अध्यक्ष हूँ। आज मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि डॉक्टर प्रियंका सिंह जी के कोऑर्डिनेशन में यह अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार संगोष्ठी आयोजित हो रही है। उसमें आज देश के एग्रीकल्चर सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर जनरल त्रिपाठी जी एवं इंदिरा गांधी कला केंद्र के निदेशक स्वयं की नोट एड्रेस के लिए पधारे हैं। आज की सभा की अध्यक्षता कला संकाय प्रमुख प्रोफेसर माया शंकर पांडे जी कर रहे हैं। मुझे इस बात का हर्ष है कि यह अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी डॉक्टर प्रियंका सिंह जी के नेतृत्व में हो रही है और उससे ज़्यादा खुशी यह है कि वो शोध छात्र के रूप में और पोस्ट डॉक्टरल फेलो के रूप में वो मेरी विद्यार्थी रही हैं। इससे बड़ा कोई फ़ख्र का विषय हो ही नहीं सकता कि हमारा कोई विद्यार्थी इस लेवल पे पहुंच के हम लोगों का नाम रोशन करे। यहाँ तक विषय का प्रश्न है, आर्किटेक्चर के संदर्भ में नए क्या काम हुए हैं, कौन सी नई आइडियालॉजी आ सकती है, इन सारे विषयों पर यहाँ 25 से 27, 5 से 7 तक लगातार 3 दिनों तक यह चर्चा चलेगी। भारत अध्ययन केंद्र ने इसमें सहयोग की भूमिका अदा किया है। मैं डॉक्टर सदाशिव द्विवेदी, प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी को का आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें उनका स्वागत भी करता हूं कि उन्होंने सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। प्रियंका सिंह जी के साथ विभाग के जितने भी हमारे पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं, सहयोगी हैं, उन सभी ने यहाँ उपस्थित होकर कार्य योजना को इस रूप में पहुँचाया है। हमारे विभाग के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर अरिजीत प्रताप सिंह, अशोक कुमार सिंह जी, विनय कुमार, अमित उपाध्याय जी, उमेश जी आदि पधारे हैं। इसके साथ ही छात्रों में डॉक्टर अभिषेक हैं और हमारे शिष्य रहे हैं, आज वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हेमंत सिंह भी में आए हैं।
बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ कि देश के विभिन्न हिस्सों से विद्वान आए हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं ICSSR को, जिसने इस सेमिनार को करने के लिए अपनी पूरी निष्ठा के साथ धन उपलब्धता का कार्य किया। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हाँ, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। किस प्रकार का इंटरनेशनल सेमिनार चल रहा है, कितने दिवसीय है? ये त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है। ये संगोष्ठी जो है उत्तर पूर्व भारत में प्रचलित आगमिक परंपराएं तथा मंदिर स्थापत्य पर आयोजित किया गया है। और इसमें ये मैं बताना चाहूँगी कि मुझे ICSSR न्यू दिल्ली के द्वारा एक मेजर प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ था और उसी के तहत विजन विकसित भारत 2047 जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, उसके तहत ये प्रोजेक्ट मुझे प्राप्त हुआ है और उसी के तहत ये सेमिनार जो है वो आयोजित किया गया है। त्रिदिवसीय है, 5 से 7। इसमें लगभग 70 पेपर आए हुए हैं और मैक्सिमम जो शोध पत्र हैं वो मणिपुर, अरुणाचल, त्रिपुरा, आसाम से हैं और भी देश के अन्य हिस्सों से हैं। इसके अलावा 6 देशों से भी इसमें पेपर आए हुए हैं, जिसमें त्रिनिदाद है, थाईलैंड है, बांग्लादेश है, वेस्ट इंडीज़ है, नेपाल है। इन देशों से भी पेपर आए हैं। यहाँ के कुछ प्रतिभागी जो हैं बाहर के, जो देश से बाहर के हैं, वो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और उसमें से कुछ जो हैं वो ऑफलाइन जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नई दिल्ली। ऐसे संगोष्ठी कराने का मेन उद्देश्य क्या होता है? मेन उद्देश्य इस संगोष्ठी का ये है कि हम उत्तर पूर्व भारत को, जब भी हम उत्तर पूर्व भारत के बारे में सोचते हैं तो एक अलग नज़रिए से सोचते हैं कि विभिन्न जनजातियों का आश्रय स्थल है, वहाँ पे अलग तरह की समस्याएं हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से पूरे उत्तर पूर्व भारत का सर्वे करें, देखें, तो वहाँ पे हमारी जो मूल वैदिक परंपरा है, मूल आगमिक परंपरा है, वो विद्यमान है। वहाँ पे भी मंदिर स्थापत्य वैसे ही हैं जैसे देश के अन्य हिस्सों में है। तो इस शोध का भी जो हमें जो शोध परियोजना मिला है उसका भी उद्देश्य, और ये जो हम इस पर संगोष्ठी करा रहे हैं उसका भी उद्देश्य ये है कि हमें उत्तर पूर्व भारत का एक बृहद सर्वेक्षण करना है और वहाँ पे जो हमारी मूल आगमिक परंपराएं हैं, जो वैदिक परंपराएं हैं, उनको ट्रेस करना है और वहाँ पे जो मंदिर स्थापत्य है उसकी भी परंपरा को देखना है, उनकी भी जो बनाने की तकनीक है वो देखना है, उनकी विशेषताओं को देखना है। इस सब पर जो है वो अध्ययन करना है।